अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ओपन ट्रैवर्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास दो एडजस्टमेंट मेथड है। सबसे पहला एज़िमुथ और दूसरा जो है वो हमारे पास डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट मेथड है। सही है। तो ये हमारे पास ओपन ट्रैवर्स गिवन है और हमें जो है इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 स्टेशन गिवन है। ये पी क्यू लाइन और ये जो एक्स वाई लाइन है ये एक्स्ट्रा यहाँ पे गिवन है। किस वजह से गिवन है वो हम देख लेंगे, ठीक है। मगर सबसे पहले ये देखेंगे कि 6 स्टेशन है हमारे पास। और अगर हम देखें कि क्या गिवन है तो ये जो पी क्यू लाइन है इसका हमारे पास नॉर्थ से एंगल गिवन है जिसे हम एज़िमुथ कहते हैं, तो वो गिवन है। इसके अलावा हमें जो है ए से लेके बी तक का, अब ये हमें जो लाइन गिवन है ना, असल में हम क्या करते थे जब हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स होता था ना, तो जो लास्ट लाइन होती थी तो हम जब ऐसे इसको एक्सटेंड करते थे तो हमारे पास जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका जो है डिफ्लेक्शन एंगल आ जाया करता था। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि आखिरी लाइन तो जॉइन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये लाइन गिवन है। इस लाइन से ए बी का बनने वाला एंगल है वो हमारे पास इसका डिफ्लेक्शन एंगल होगा। इसी तरह से बी सी का डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है, सी से लेके डी तक का गिवन है, डी ई का गिवन है, ई एफ का गिवन है और ये लास्ट डिफ्लेक्शन एंगल भी गिवन है, ठीक है। अब देखें हमारे पास पहला एज़िमुथ जो है वो पी क्यू लाइन का पहला एज़िमुथ है और जब हम यहाँ से काउंट करना इसको शुरू करेंगे, कैलकुलेशन शुरू करेंगे, तो जो आखिरी एक्स वाई लाइन का जो एज़िमुथ है वो आना चाहिए हमारे पास, जो कि नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें एरर है। नहीं आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमारे पास जो है एरर है और कितना एरर है। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास पी क्यू लाइन है, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई एफ, सही है, और आखिर में एक्स वाई। स्टेशन अगर हम देखें तो ए बी पर ए स्टेशन, बी सी डी ई और एफ स्टेशन, ठीक है। अब अगर डिफ्लेक्शन एंगल लिखें तो ए बी का डिफ्लेक्शन एंगल हमें गिवन है जो कि हमारे पास है 70 डिग्री 21 मिनट्स 40 सेकेंड्स। इसी तरह हमारे पास बी सी का डिफ्लेक्शन एंगल है 67 डिग्री 48 मिनट्स 40 सेकेंड्स। सी से लेके डी तक का डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है 40 डिग्री 15 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है। फिर हमारे पास डी ई का जो है डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है जो कि हमारे पास है 114 डिग्री 46 मिनट्स और 0 सेकेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ई एफ का डिफ्लेक्शन एंगल है जो है ये रहा, ठीक है, जो है हमारे पास 131 डिग्री 58 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। इसके अलावा हमारे पास ये जो लास्ट वाला है इसका डिफ्लेक्शन एंगल है 113 डिग्री 36 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, ठीक है। अब एंगल टू द राइट और एंगल टू द लेफ्ट भी होता है। एंगल टू द राइट कैसे होता है? हमारे पास जो क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं वो एंगल टू द राइट होते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं वो एंगल टू द लेफ्ट होते हैं। तो पहला हमारे पास है एंगल टू द राइट, दूसरा है एंगल टू द लेफ्ट, एंगल टू द राइट, एंगल टू द राइट, एंगल टू द लेफ्ट और एंगल टू द लेफ्ट, ठीक है। डायरेक्शन देख लिएगा, अगर इस तरह की डायरेक्शन चल रही है क्लॉकवाइज तो वो एंगल टू द राइट है, और अगर इस तरह से चल रही है एंटी क्लॉकवाइज तो वो एंगल टू द लेफ्ट है। अब देखें, अब हमें एज़िमुथ निकालना पड़ेगा। एज़िमुथ हम कैसे निकाला करते थे, वही सारी चीज़ें तकरीबन, अगर वो वाला समझ आ गया है तो इसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग है, बाकी सब कुछ वही है। पी क्यू का एज़िमुथ हमें गिवन है, पी क्यू लाइन का एज़िमुथ है हमारे पास 47 डिग्री 55 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, ठीक है। अब मुझे दूसरा एज़िमुथ निकालना है, ए बी लाइन का निकालना है। ये वाला एज़िमुथ और ये वाला एज़िमुथ प्लस कर दूँ तो पूरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने प्लस कर दिया, मेरे पास आएगा 118 डिग्री 15 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। अब देखिए दूसरा वाला जो है वो एंगल टू द लेफ्ट गिवन है। अब मुझे ये पूरी चीज़ गिवन थी, मुझे सिर्फ ये वाला निकालना है, तो मैं ये वाली चीज़ माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो हमारे पास आएगा 50 डिग्री 46 मिनट्स 26 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ पे राइट लिखा हुआ है वहाँ पे प्लस कर दें और जहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ था तो एज़िमुथ में से हमने माइनस कर दिया, पिछले एज़िमुथ में से माइनस कर दें। अब प्लस एंगल टू द राइट है तो दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आएगा 90 डिग्री 91 मिनट 40 सेकेंड्स। इसी तरह ये भी एंगल टू द राइट है, इन दोनों को प्लस कर दें, हमारे पास आएगा 205 डिग्री 27 मिनट 40 सेकेंड्स।
इसी तरह ये एंगल टू द लेफ्ट है, माइनस करें 73 डिग्री 29 मिनट्स 40 सेकेंड्स। अब ये देखिए एंगल टू द लेफ्ट है, इसमें से ये चीज़ माइनस होगी, हमेशा एजमत में से माइनस करते हैं हम डिफ्लेक्शन को। तो एजमत में से जब डिफ्लेक्शन को माइनस करेंगे ना, हमारे पास माइनस में आंसर आ रहा होगा -39 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जब भी आप लोगों के पास एजमत माइनस में आएगा तो 360 में से उसको आप माइनस करा देंगे। ठीक है, तो -39 कुछ आ रहा होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वो 41 कुछ आ रहा होगा। ठीक है, 319 डिग्री 53 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरह से आप लोग पास ये लास्ट वाला एजमत भी आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए, अब सिंपल हमें करेक्शन करनी है। करेक्शन हमें कैसा पता चलेगा, करेक्शन कितनी आएगी, ये हमारे पास जो आखिरी एजमत आ रहा है ना, ये कितना आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था। ये आखिरी एजमत तो हमें ये गिवन है, आ रहा कितना, इतना है। देखिए दोनों को माइनस करें, एरर वैसे ही निकालेंगे हम, कंप्यूटेड एजमत माइनस गिवन एजमत। जब हम एरर निकालेंगे तो हमारे पास जो एरर आएगा वो आएगा 2 मिनट्स का। सही है, 2 मिनट्स का एरर आएगा। अब वो जो एरर आएगा ना, वो हमारे पास होगा नेगेटिव में। सही है, कंप्यूटेड एजमत माइनस गिवन एजमत जब हम करेंगे हमारे पास वो आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव आ गया तो समझिए कि करेक्शन हमारे पास होगी पॉजिटिव में। करेक्शन होगा पॉजिटिव का 2 मिनट्स, और क्योंकि हमारे पास 6 स्टेशन थे तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे। तो हमारे पास एक जो स्टेशन का आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 20 सेकेंड्स। सही है, 20 सेकेंड एक उसका आया, एक स्टेशन का आया। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, एजमत एडजस्टमेंट मेथड में हम ये चीज़ पहले भी देख चुके हैं क्लोज ट्रैवर्स में, कि जब मैं, अब देखें वो चीज़ क्या है, देखें हमारे पास जब पहला वाला है 20, पहले वाले स्टेशन पे 20, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, एजमत में प्लस कर दें, आप लोगों के पास ठीक एजमत आ जाएगा, जो कि मेरे पास होगा 118 डिग्री 15 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अब जब दूसरा करूँगी ना, ऐसा नहीं आप लोग दूसरे में भी 20 प्लस कर दें, हमने ना दूसरा एजमत पिछले वाले को प्लस कर करके निकाला है, मतलब हम सिर्फ एजमत प्लस नहीं कर रहे थे, उसका एरर भी प्लस कर रहे थे। तो हमें इसमें से इसका अपना एरर तो माइनस करना ही है, बल्कि पिछले वाले का भी एरर माइनस करना है। तो अपना एरर इसका 20 है, पिछले वाले का एरर 20 है, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, इस तरह जब मैं इसमें ये प्लस करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 डिग्री 27 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। इसी तरह से जब हम इसमें करेंगे, पिछला वाला भी करेंगे। सही, ये 40 था पिछला, अब ये हो जाएगा 60, जो कि होता है मेरे पास 1 मिनट के बराबर, 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री 42 मिनट्स, और ये हो जाएगा, ये 41 था। ठीक है, 42 मिनट्स और 40 सेकेंड्स। इसी तरह से ये आ जाएगा 205 डिग्री 291 सेकेंड्स। ठीक है, 290 और ये सही है। अब देखें, ये जो हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री और 20 सेकेंड्स प्लस होंगे, यहाँ पे 1 डिग्री और 40 सेकेंड्स, और यहाँ पे 2 मिनट्स। ठीक है, ये भी हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा, और जब हम आखिर में निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 319 डिग्री 55 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। जब हम देखेंगे आखिरी वाला हमारे पास क्या है, तो हमें पता चलेगा कि ये वही चीज़ आ चुकी है जो हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन थी। इसका मतलब हमने जो है इसको ठीक कर दिया है। ये हमारे पास ओपन ट्रैवर्स का पहला मेथड था। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, यही सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी से हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास दूसरा मेथड है, डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट मेथड। और जैसे कि हमें पता है, इसमें हम लोग डिफ्लेक्शन में करेक्शन करते हैं, उसके बाद करेक्टेड डिफ्लेक्शन से ये एजमत निकाल लेते हैं, और फिर देख लेते हैं कि जो हमारे पास आखिरी एजमत है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमने जो अपना सॉल्व किया है वो ठीक किया या नहीं किया। अब देखें, यहाँ पे ना आप लोगों के पास ये सारा डाटा मैंने लिख दिया, ये वही चीज़ है जो हमने पिछली प्रॉब्लम में की थी। ठीक है, ये डाटा गिवन है और हमारे पास करेक्शन है। अब हमें करेक्शन पता करनी है, उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है एरर कितना है। ठीक है, तो हमने पहले भी फॉर्मूला देखा था जब हम क्लोज ट्रैवर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो अब भी हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको बस याद कर लें, आप लोग पास एरर निकल के आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, फॉरवर्ड एजमत ऑफ फर्स्ट लाइन प्लस का सबमिशन ऑफ राइट, जितने भी राइट जो सबमिशन ऑफ राइट है हमारे पास, एंगल टू द राइट है, डिफ्लेक्शन एंगल वो प्लस करें। ठीक है, माइनस सबमिशन ऑफ लेफ्ट एंगल टू द लेफ्ट प्लस का 360 माइनस फॉरवर्ड एजमत ऑफ लास्ट लाइन। अब ये जो फॉरवर्ड एजमत ऑफ फर्स्ट लाइन है, ये इसका एजमत है। ठीक है, जो एजमत गिवन है 47 वाला, और लास्ट लाइन का कितना गिवन है 319, तो ये एजमत है। आप लोग करेंगे, आपके पास एरर आ जाएगा, जो कि आप लोग पास आएगा माइनस का 2 मिनट्स। ठीक है, वही एरर आएगा, जाहिर सी बात है, वही प्रॉब्लम है। तो करेक्शन क्या होगी, 2 मिनट्स होगी। और जब हम इसको 6 स्टेशन में डिवाइड करेंगे, 6 स्टेशन है ABCDEF, इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक स्टेशन का आएगा 20 सेकेंड्स। ठीक है,
और हमें पता है कि अब जो करेक्शन होगी हमारे पास वो हर की अलग अलग होगी, हर स्टेशन की। ऐसा नहीं होगा कि जो है मैं क्या करूँ कि जो है एक स्टेशन के पिछले स्टेशन में प्लस कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। इसमें हमारे पास हर स्टेशन की अलग अलग होती है। और एक बात जो ध्यान में रखनी है, जब भी एंगल टू द राइट होगा तो आप लोग करेक्शन जो है जो करेक्शन आई है उसी को करें, मगर जब एंगल टू द लेफ्ट होगा तो उसमें आप लोगों को करेक्शन जो है वो माइनस कर देनी है, मतलब अपोजिट कर देनी है। ठीक है, जो भी करेक्शन है उसको अपोजिट कर दें। यहाँ पे -20 होगा इसमें से, सही है, इसमें से -20 करेंगे। इसी तरह यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे फिर माइनस होगा। जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास करेक्टेड डिफ्लेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री 22 मिनट्स, यहाँ पे 67 डिग्री 48 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 40 डिग्री 15 मिनट्स 40 सेकेंड्स। यहाँ आ जाएगा 114 डिग्री 46 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 131 डिग्री 57 मिनट्स 40 सेकेंड्स और 113 डिग्री 36 मिनट्स। अब जो एंगल टू द राइट है वो एंगल टू द राइट ही रहेगा, और जो एंगल टू द लेफ्ट है वो एंगल टू द लेफ्ट ही रहेगा। ये राइट था, ये लेफ्ट था। ठीक है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब एजमत निकालने आप लोगों को जो है एजमत मिल जाएगा। पहला एजमत आप लोगों को पता है 47 डिग्री 55 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है वही काम करना है जैसे हम निकालते आ रहे हैं। हमें पता है कि एंगल टू द राइट में एजमत प्लस कर देते हैं, हमारे पास अगले का एजमत आ जाता है। ठीक है, और जब हमारे पास माइनस होता है तो हमारे पास अगले का आ जाएगा। जब हमारे पास एंगल टू द लेफ्ट होता है तो एजमत में से हम उसको माइनस कर देते हैं। ये चीज़ हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वापस नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पे आखिर में आप लोगों का सही वाला एजमत आ जाएगा जो कि होगा 319 डिग्री 55 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। इस तरह करके आप लोगों के पास डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट मेथड होता है। तीसरा वाला हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स में इंटीरियर भी था, मगर क्योंकि इसमें इंटीरियर एंगल नहीं होते ओपन ट्रैवर्स के अंदर, तो हमारे पास इंटीरियर एडजस्टमेंट मेथड नहीं होगा। इस तरह से करके हमारा जो ट्रैवर्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है।